आखिर हुई सच्चाई की जीत, दीपक पर लगे आरोप निकले झूठे। आगरा समसावा रोड स्थित ग्राम श्यामो निवासी समाजसेवी विजय सिंह लोधी के संघर्ष की आखिरकार जीत हुई। सत्य पर अडिग रहने वाले निर्दोष दीपक के वारंट को किया गया निरस्त। ग्राम श्यामो निवासी दीपक को न्यायालय ने इंसाफ करते हुए बरी कर दिया है, जिसको लेकर पूरे गांव में जश्न का माहौल है। इस रिपोर्ट के जरिए समझिए आखिर पूरी कहानी क्या है। को लेकर आज प्रेस वार्ता बुलाई। मेरा नाम विजय सिंह लोधिया, समाज सेवी हूँ और ये प्रेस वार्ता जो बुलाई गई है, एक हरियाणा की पुलिस द्वारा यहाँ निर्दोष एक हमारे भाई को फंसाया गया था, जो वहाँ से बिल्कुल क्लीन चिट मिली है, उसके संबंध में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। जी, क्या था पूरा मामला, थोड़ा विस्तार से? पूरा मामला ये था कि हरियाणा पुलिस गुरुग्राम की पुलिस थी, थाना 56 की, और उसमें 156 केस नंबर है। तो एक महिला थी आरोपी आरती, उसको लेकर के पुलिस यहाँ पे आती है और मेरे भाई का ज़बरदस्ती से पुलिस द्वारा नाम दिलवा दिया जाता है कि यहीं पर ये माल बेचा है, 12 लाख का माल 10,000 रुपये में तो हमारे भाई ने ख़रीदा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। काय का माल था? सोने चांदी का। जी, तो हमने लगातार इसके लिए लड़ाई लड़ी, पुलिस से कहा कि भाई आप निर्दोष फंसा रहे हो, जिसकी सही तरीके से जांच करो। हमारे क्षेत्र में सीसी कैमरे लगे हैं, सीसी कैमरों की जांच करिए, लेकिन पुलिस ने कोई भी ना तो सीसी कैमरे चेक किए। दूसरी तरफ ये है कि वहाँ का जो आईओ था चंदन सिंह, उसने कई झूठे भी वो लगा दिए कि हमने यहाँ पर रेड किए हैं, झूठी रेड दिखा दी। झूठी रेड के भी हमारे पास पूरे साक्ष्य थे। उसने दिखाया था कि अगस्त के महीने में हमने रेड किया है, 2 महीने का हमारे पास सीसी कैमरों का रिकॉर्ड। हमने जो है सक्षम अधिकारियों को दिखाया कि देखिए आपकी पुलिस ने कोई भी रेड नहीं की है, यहाँ पर भी ये झूठे साबित हो रहे हैं। इसी को लेकर के कई बार हम विभाग से लड़ाई लड़ते रहे, वो वहाँ पर से अपनी कार्रवाई देते और वो अपनी उसको दबा देते, तब भी हम उनका नाम लिख करके देते। इस बंदे ने, इस अधिकारी ने इस हमारी जाँच को गलत साबित करके रख दिया है। आज फिर कहाँ से आपको जैसे जीत मिलती है? जीत मिलती है हरियाणा से ही जीत मिलती है हमको। हमने इससे पहले भी अपने ताजगंज की पुलिस से भी जांच कराने की कोशिश की थी, तो ताजगंज की पुलिस ने भी अपनी जो रिपोर्ट लगाई थी वो बिल्कुल भ्रामक लगा दी। उसने कोई भी जांच को नहीं किया, उसमें भी इसको जो है गलत सिद्ध कर दिया था। लेकिन फिर भी हमने हार नहीं मानी। हम जो है वहाँ के एसीपी और डीसीपी और सीपी साहब से भी डायरेक्ट मिले थे, लेकिन उन्होंने भी सही तरीके से काम नहीं किया था हरियाणा पुलिस ने। फिर एंड में जाकर के हमने सीपी साहब से मिले। सीपी साहब से कहा कि भाई जब तक आप हमारी इस जांच को सही नहीं कराओगे तो हम यहाँ पे भूख हड़ताल पे मैं बैठ रहा हूँ। दिव्यांग हूँ मैं, लेकिन मैं अपने आप को दिव्यांग मानता नहीं, लेकिन आपके यहाँ ज़रूर बैठूंगा, क्योंकि 1 साल लगभग होने जा रहा है और 1 साल से आपने कोई भी निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तो मैं यहाँ पे भूख हड़ताल पर बैठ रहा हूँ। अगर आप जो है इसमें SIT नहीं कराते हैं तो SIT के लिए मैंने आवेदन दिया था। SIT उन्होंने फिर कराई। DCP क्राइम के लिए उन्होंने रिपोर्ट को सौंपा और उसमें टीम गठित की। जसवीर को IO बनाया गया। जसवीर ने सही तरीके से उसमें जांच की और जो पिछला जो IO था उसको चेंज किया गया और उस पर जो है कार्रवाई की गई है। और हमारे दीपक को बिल्कुल क्लीन चिट, ईसा गर्ग हैं वहाँ की मजिस्ट्रेट, उन्होंने क्लीन चिट दे दी है और अब बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को। इस तरीके का अगर कोई प्रकरण बनता है तो डायरेक्ट ऐसी लड़ाई लड़नी चाहिए जिससे एक उदाहरण पेश हो सके। इस तरह की घटनाएं जो घटती हैं उसके पीछे क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे आपकी, क्या करना चाहिए? निर्दोष जो फंस जाते हैं, निर्दोष फंस जाता है तो उसके लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। उसके लिए पड़ोसी लोगों को भी, मैं ये कहता हूँ, पड़ोसी लोगों को भी साथ देना चाहिए। ये महसूस नहीं करना चाहिए कि ये जो है दोषी है और जिससे हम हंस रहे हैं, ये है वो है, उसका हौसला बुलंद करना चाहिए। सत्य के लिए हमेशा सत्य के लिए लड़ना चाहिए, पड़ोसियों को उसका साथ देना चाहिए। इतनी लंबी कानूनी लड़ाई आपने लड़ी है, तो उसके लिए कितना अपने संघर्ष आपने झेला? तो संघर्ष तो बहुत झेला है और उससे हमें बहुत बड़ी सीख मिली है। हमारे बच्चों को भी इससे लड़ने की हमने एक शक्ति प्रदान कर दी है कि जो हमारे बच्चे हैं आगे चल करके किसी से भी मात नहीं खाएंगे, ऐसा उदाहरण हमने अपने पेश कर दिया है। पुलिस विभाग में जिस तरह से आप लोग को जो चैलेंजेस देखने को मिले, क्या सबसे बड़ा चैलेंज आपको मिला कि पुलिस विभाग में अच्छे अधिकारी भी हैं जो सपोर्ट करते हैं? हाँ, अच्छे अधिकारी भी हैं, लेकिन अच्छा अधिकारी हमें लास्ट में मिल पाया। अब तक वो केवल वही मिलने वाले मिले। इतने संघर्ष के बाद में एंड में ही बढ़िया, उनका नाम था, क्या नाम था? विकास अरोरा CP थे वहाँ के, और क्राइम DCP क्राइम थे राजेश फोगाट जी। बहुत तेज तर्रार अधिकारी था क्राइम का। उन्होंने बेचारों ने जो है सही तरीके से जांच कराई और आज हमारे दीपक भाई को निर्दोष साबित कर दिया। मेरा नाम दीपक कुमार, मैं गांव श्यामो का निवासी हूं।
हाट वाले मोहल्ले में मेरा शॉप का नाम है दिव्या ज्वेलर। मेरे साथ 28/4/2024 को एक घटना हुई थी और उस घटना का नाम था कि एक महिला को लेकर के हरियाणा पुलिस सेक्टर 56 आईओ मिस्टर चंदन जी के द्वारा पुलिस के माध्यम से महिला को यहाँ लाया गया। मॉर्निंग में 6:45 पर। उस समय मैं अपने घर पर नहीं था, मैं अपनी ससुराल में था। मेरे को पता चला कि ऐसे ऐसे आपकी यहाँ शॉप पर एक पुलिस के साथ महिला आई हुई है। तो महिला को मेरा फ़ोटो वगैरह मंगवाया था कि कौन महिला है, और ये मैंने पता करा था। ना महिला को मैं जानता हूँ ना पहचानता हूँ। ये सारी सिचुएशन चलती रही और कुछ समय तक मैं अपने व्यापार में बैठता रहा। मुझे पता नहीं था कि क्या है मामला क्या नहीं है, क्योंकि वो आई होगी इंक्वायरी के लिए। ये सारी चीज़ें मैं वार्ता में चलती रहीं। 1-2 महीने के बाद में फिर दोबारा वो आईओ आता है अपनी टीम के साथ में। तब भी मैं यहाँ पर यानी करीब 10 बार में यहाँ पर पुलिस आई होगी, करीब 10 बार में एक ही बार यहाँ पर मौजूद नहीं मिला। किस मामले को लेकर आई? ये चोरी का मुकदमा उस महिला पर बता रहे कि हरियाणा की पुलिस उस महिला से कह रही थी कि आपने चोरी का सामान यहाँ बेचा है। और ये सारी चीज़ें कैसे बुलवाया कैसे नहीं बुलवाया ये मेरे को पता नहीं था कि पुलिस ने बुलवाया है या वो महिला ने बोला है, मैं जानता नहीं। ना महिला को जानता था ना उसको जानता हूँ। तो ये सेक्टर 56 गुरुग्राम हरियाणा का। तो वहाँ पर सारी चीज़ें जी हमारी शिकायतों के बाद में कि सर हमको निर्दोष फंसाया जा रहा है, मेरे को निर्दोष फंसाया जा रहा है, और विभाग से हम गुहार लगाते रहे। करीब इस 1 साल के प्रोसीजर 1 साल करीब हो जा रहा है। तो सारी जांचों कराने के बाद में हमको निर्दोष साबित किया और कोर्ट ने मेरे को वरी किया इस मामले में कि आप निर्दोष हो और आप पर कोई भी अपराध पेपरों के माध्यम से नहीं है कि आपके खिलाफ कोई एविडेंस है, तो आपको यहीं से निर्दोष किया जाता है। तो ना तो मैंने बेल कराई, सबसे बड़ी बात यह है कि बेल कराई नहीं, मैंने कहीं इन्वॉल्व हुआ, तो मेरे को वैसे ही बरी किया गया। 1 साल का प्रोसीजर हुआ, लेकिन इसमें समय ज़्यादा हो गया। इतना ये लड़ाई लड़ते रहे। कष्ट हुआ है आपको इस पूरे प्रोसीजर में? क्या कहना चाहेंगे? बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ है, मेरा काफ़ी पैसा बर्बाद हुआ है। ये मैं विभाग को भी बता रहा था कि मेरा ये सच्चाई के साथ लड़ाई लड़ रहा हूँ, मेरा पूरा पैसा इसमें बर्बाद हो जा रहा है। लोगों के सामने मेरे को एक अच्छी खासी परिवार की छवि है, उसको भी बेकार किया गया इस पुलिस के माध्यम से। क्या लगता है आप निर्दोष थे तो फिर क्यों फंसाया जा रहा है? निर्दोष थे सर, ना तो ये ऐसा मेरे को लग रहा था कि पुलिस किसी के दबाव में इसने करा है ये केस दायर किया हुआ है, क्योंकि ये बाद में जब पता चला है मेरे को कि लड़की भी निर्दोष है। क्राइम का जो दूसरा ASI मिस्टर जसवीर सिंह, मेरी बात हुई थी, उन्होंने मेरी पीठ को थपथपाया और कहा कि भी लड़की भी निर्दोष है। तो मैं सर ये ऐसा कि हुआ कैसे? तो ये सारी विडम्बना वाली बात है। ये विभाग की मामला है, क्या है ये हमको जानकारी नहीं है, वो विभाग जाने इस मामले को। लेकिन अपना ये है कि अपने पे क्लीन चिट मिल के 4 तारीख को मेरे को वहाँ से कोर्ट ने नोटिस दिया कि आप बरी हो। तो आज सच्चाई की जीत हुई? या सच्चाई की जीत हुई है, और बाकी की भगवान की वो देर रही है, वो सबसे ज़्यादा अहम भूमिका रहा है। बाकी की हमारे बड़े भ्राता ने पूरा साथ दिया, और विभाग में भी पुलिसकर्मियों के खिलाफ नाम सहित जिस दूसरे राज्य से लड़ना और विभाग से लड़ना, ये आसान काम नहीं है। ये आसान काम नहीं है कि ये छोटा बड़ा काम है, ये बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा। आदमी जीवन में सोच भी नहीं सकता ये इतना बड़ा काम है, क्योंकि घटना को अंजाम देना एक अलग बात है, लेकिन विभाग से लड़ाई लड़ना और विभाग के खिलाफ लोगों को नाम दे करके कि ये फलाना आदमी हमारे काम को नहीं होने दे रहा है, ये सत्य को नहीं होने दे रहा है, सत्य को दबा रहा है। तो बड़े भाई साहब ने पूरी लड़ाई लड़ी, और दिव्यांगता होने के कारण इससे कोई लेन देन नहीं रहा था। कॉन्फिडेंस इतना था कि विभाग पर भी हावी होना पड़ा, इसलिए क्योंकि आप निर्दोष थे। क्योंकि हम निर्दोष थे, और सामने हमको किसी अधिकारी से बोलने में या चालने में डर वाला मामला नहीं था बिल्कुल। आपके रंग लाए। साबित होने के बाद में कैसा लग रहा है? अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर कैसी भी घटना हो जाए, आप अगर निर्दोष हो